वो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बन सकता है। बट जिस तरीके से आप मतलब आपने जो अभी प्रॉफिट दिखाया, आपने जो अपना पीएनएल दिखाया, तो मतलब खतरनाक है सर। देखिए प्रॉफिट कैपिटल वेल्थ से बनेगी, इन्वेस्टमेंट से बनेगी, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के लिए आप पैसा लाओगे कहाँ से? पैसा कहीं ना कहीं से तो कमाना पड़ेगा ना। तो पहले ट्रेडिंग से थोड़ा थोड़ा करके सभी लोगों ने पैसा बनाया, आज कोई बताए ना बताए। हमारे ज़माने में जब हमारे पिताजी बीड़ी पीते थे, उनके सामने अगर आप पूछोगे बीड़ी, बोलते थे बीड़ी खराब चीज़ है, लेकिन वो तो पीते थे ना। तो उसी तरह से ट्रेडिंग सब लोग करते हैं, आपको बताए कोई ना अलग बात है, लेकिन कैपिटल, पहली कैपिटल आपको ट्रेडिंग से ही मिलेगी, तभी तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे। सर ये क्या ट्रेडिंग गलत चीज़ है? लोग ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि गैम्बलिंग है, जुआ है, तो आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए हर चीज़ गैम्बलिंग है, लाइफ में हर चीज़ गैम्बलिंग है जो आपको आती नहीं है। अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता है, अगर आपको साइकिल पर बैठा दिया जाए तो आप वहाँ से गिरोगे तो आपको लगेगा कि हाथ पैर आपके टूट जाएंगे। लेकिन पायलट एरोप्लेन चलाता है ना, क्या हम वो चला सकते हैं? हमें सीखना पड़ेगा ना। अगर हम चलाएंगे तो हमारे लिए गैम्बलिंग है, लेकिन उसका डेली का काम है, एक्सपीरियंस है उसका, उस चीज़ों के बारे में उसे पढ़ाई की है। तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तब आप इसको कर सकते हो। बिना सीखे समझे कोई भी चीज़ करोगे वो गैम्बलिंग ही है। तो और एक चीज़ और बता दूं कि ट्रेडिंग में ना जीतने वाला ट्रेडर नहीं होता है, जो रोज जीतता है वो ट्रेडर नहीं है। जिसको ये पता है कि मुझे हारना कहाँ पे है, वो ट्रेडर है यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कि इस दिन मुझे लॉस हो रहा है, उस लॉस को आप यहाँ पे लेके निकल जाइए। मैं कहने का मतलब मेरा ये कि अगर लॉस हो रहा है, लॉस को लेके निकल जाइए। उसके हम लोग क्या करते हैं ना, लॉस पे लड़ाई करने लगते हैं। ट्रेडर लॉस लेके जाना ही नहीं चाहता है, तो बस दिक्कत ये होती है। तो ईगो वाली बात है। हाँ, ईगो वाली बात यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। डिसिप्लिन के साथ में जो लॉस हो रहा है उस लॉस को लेके निकल जाओ। देखिए क्या होता है ना, ट्रेडिंग सम गेम है, एक कमा रहा है, किसी का जा रहा है। तो अगर आप किसी दिन उसको भी दोगे जो आपको रोज दे रहा है, तभी तो वो पैसा लेके आएगा ना। वो पैसा तो तभी लेके आएगा जब उसके पास पैसा एक आध दिन जाएगा। उसको लालच रहनी चाहिए ना कि मैं भी कमा सकता हूँ। अगर वो 100 के 100 दिन लॉस करेगा तो वो 101वें दिन वो नहीं आएगा, लेकिन वो 10 दिन में से एक दिन प्रॉफिट करेगा ना, तो और आपके लिए एक्स्ट्रा पैसा लेके आएगा। तो यहाँ स्टॉक्स मार्केट में जो नॉलेज लेके सुबह आता है वो पैसे लेके जाता है, जो पैसे लेके आता है वो सुबह शाम को नॉलेज लेके जाता है। तो अब आपको डिसाइड करना आपको क्या लेके जाना है। क्या लाइन बोला आपने, अमेजिंग। तो एक मोटा मोटी कितना वक्त लग सकता है ट्रेडर बनने में प्रॉफिटेबल? देखिए अगर आप सही चीज सही प्रोसेस के साथ में कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से 1.5 साल से 2 साल का समय बहुत है आजकल, क्योंकि इतना मटेरियल आपके पास उपलब्ध है कि 1.5 से 2 साल तक का टाइम बहुत है। लेकिन उससे उन 1.5 से 2 साल में आपको अपनी वीकनेस, आपका स्ट्रांग पॉइंट, आपका कैरेक्टर, जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसका कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए। आप सीखोगे तब होगे, नहीं तो बहुत सारे लोग तो 20-20 साल से मार्केट में है, लेकिन फिर वही ढाक के 3-5 या 9 दिन चले 2.5 को जाना, फिर वो लॉस में ही है। तो उससे नहीं, जब तक आप अपनी गलतियों को सुधारना स्टार्ट नहीं करोगे कुछ नहीं बन पाओगे। तो आपको अपनी गलतियां सुधारनी है, आपको अपनी गलतियां देखनी पड़ेंगी पहले। ये कोई बताने नहीं आएगा, हमें किसी को प्रूफ नहीं करना है। मैंने शाहरुख खान का एक इंटरव्यू कोई बहुत पहले पढ़ा हुआ था, सिद्धू साहब ने उनका इंटरव्यू लिया था। अच्छा, सिद्धू साहब का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं बोलता नहीं था पहले, मैं बहुत चुप चुप रहता था, मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं बनते हैं कभी भी, मैं बोलना नहीं जानता था। सिद्धू साहब के मैंने इंटरव्यू देखे थे तो उस समय सिद्धू साहब भी बोलना नहीं जानते थे। अब वो इतना बोलते हैं कि लोगों को चुप कराना पड़ता है। तो उसी तरीके से आपको सीखना पड़ेगा सब चीज़। जब तक आप चीज़ों को सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आपके लिए कोई चीज़ नहीं है। इतना आसान नहीं जितना आसान दिखता है। देखिए लोग बोलते हैं ना कि 99% यहाँ पे हर बिजनेस में 99% लोग लॉस में। आप क्रिकेट को ले लो, हमारे यहाँ अरबों खिलाड़ी, करोड़ों खिलाड़ी खेलते रहते हैं, लेकिन क्या आते हैं गिन चुन के 20-25 लोग ही आएंगे ना। बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम ले लो, गिन चुन के पूरे इंडिया में 100 लोग मिलेंगे आपको। तो हर जगह सक्सेसफुल लोगों की संख्या 1 से 2% ही मिलेगी आपको, चाहे किसी भी फील्ड में आप लोग ले लो। सिर्फ ये ट्रेडिंग को बदनाम कर दिया कि 99% लोग लॉस में करते हैं, इसलिए कि हम बिना जाने समझे यहाँ पे आ रहे हैं। बाकी जगह हम जान समझ के चीजें जाते हैं। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना एक प्रोसेस है ना, 4 साल 5 साल का, उसी तरह ट्रेडिंग भी एक प्रोसेस है। आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसको। तो आपको क्या लगता है, या फिर आप क्या बताना चाहोगे, ज्यादातर लोग जो लॉस करते हैं किस वजह से करते रहेंगे? मोस्टली जो काम सबसे ज्यादा लोग लॉस इसलिए करते हैं कि लालचवश। दूसरी चीजें हमें पता नहीं है। हमने बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख के इंस्पायर होकर आके ट्रेडिंग करने बराबर, मतलब बहुत सारे लोगों का प्रॉफिट वाला वीडियो देख लिया, इंस्पायर हो गए, लेकिन पीछे की चीजों को आप समझो ना, किसी के सामने मत देखो। अब विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है तो हम लोग क्रिकेटर बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। हमको सीखना पड़ेगा ना। उसी तरह ट्रेडिंग में भी आपको सीखना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा। और लोग बोलते हैं, बहुत सारे मैं फ्री ट्रेनिंग देता हूँ, मैं कोई चार्जेस नहीं लेता, फ्री ट्रेनिंग देता हूँ। तो जैसे बहुत सारे लोगों के पेड कोर्सेज भी आते हैं, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो। मैं फ्री ट्रेनिंग देता हूँ, वहाँ से भी आप सीख सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि अगर किसी ने ट्रेनिंग किसी से ले ली तो वो सक्सेसफुल ही हो जाएगा। देखिए अगर मैं इतना अच्छा ट्रेनर होता तो मैं सबसे पहले अपने सारे रिलेटिव को, अपने गाँव वालों को, आप लोग को सारी चीज़ें सिखा देता। लेकिन ट्रेनर नहीं, आपका माइंडसेट, आपकी स्किल यहाँ पे जरूरी है कि आप क्या सीख रहे हो, कितना आप सीख सकते हो। जैसे वही वाली बात होगी, अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर बन के क्रिकेटर के भगवान कहे जाते हैं, तो सबको अपने घर में क्रिकेट सिखा देते हैं, अपने बच्चों को पहले बना लेते हैं। अभी तक उनका इंटरनेशनल करियर में नहीं एंट्री हुई। तो ये जरूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छा हो वो सिखा बहुत अच्छा सकता है।
सीखने वाले की ललक होनी चाहिए। सीखने वाला अगर बहुत अच्छा हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने सर बोला कि फ्री में आप ट्रेनिंग देते हो, तो लोगों को अगर सीखना है, जो भी इंटरेस्टेड है आपसे सीखने में, तो वो कैसे सीख सकते हैं? देखिए, इसके दो माध्यम है। पहले तो मैं फ्री यूट्यूब पे वीडियो बना के डालता रहता हूँ, जो कि हमारा चैनल है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग या घनश्याम टेक, दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करके देख सकते हो। वहाँ पे मैं वीडियो डालते रहता हूँ। और कुछ जो हमारे जो जैसे कि एक एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ से जैसे कि अकाउंट ओपन करते हैं एंजल ब्रोकिंग में, आप स्टॉक में, तो उनको भी मैं फ्री में ट्रेनिंग देते रहता हूँ। मतलब जो आपके लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे उनको आप फ्री में ट्रेनिंग में देते रहते हैं। ओके, जो भी इंटरेस्टेड हो चेकआउट कर सकते हैं सर के चैनल को, फिर वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एक और चीज़, आप पहले पेड ट्रेनिंग देते थे, मुझे जहाँ तक पता है। इवन लोग कहते भी हैं कि जो पावर ऑफ स्टॉक्स के जो फाउंडर हैं लाइक सुभाषिस जी, वो भी आपके स्टूडेंट रहे हैं, वो भी, उनकी भी प्रॉफिट्स करोड़्स में होती हैं। तो क्या ये सच बात है? हाँ, वो 2000 मेरे ख्याल से 2016-2017 बैच में बेंगलोर में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी मुझे। लेकिन देखिए, आप यही चीज़ आप वहाँ पे अंतर देख लीजिए। मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग करके पैसा बनाता हूँ, वो ऑप्शन सेल करके पैसा बनाते हैं। तो मैंने क्या बताया कि मैं बेसिक चीज़ें बता सकता हूँ। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सुभाषिस आए थे, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में और भी 50 लोग आए हुए थे। वो लगभग मेरे ख्याल से 60 से 70 लोग का बैच था, तो और भी 50 लोग आए हुए थे। लेकिन वो उस बंदे को क्रेडिट जाता है ना, उस बंदे ने वो मेहनत की। मैंने उस समय ना तो ऑप्शन बाइंग सिखाई थी, ना ऑप्शन सेलिंग सिखाई थी। हमने एक मार्केट, बेसिक मार्केट और इक्विटी में किस तरह से ट्रेड करना है, हमने वो बताया था। उन्होंने अपनी रिसर्च की, अपनी मेहनत करके वो ऑप्शन सेलर बने, मैंने अपनी रिसर्च की, मैं ऑप्शन बायर यहाँ पे बन गया। तो हम लोग का दोनों का फील्ड बिल्कुल अलग अलग है। मैं ऑप्शन बायर हूँ, वो ऑप्शन सेलर है। तो सिखाने का मतलब नहीं कि मेरे सीखने से वो बन गए, उन्होंने उससे सीखने से कहीं ज़्यादा उन्होंने मेहनत की अपनी। तो ये सारा क्रेडिट उनको ही जाएगा, ये क्रेडिट किसी को नहीं। क्योंकि अगर मुझे क्रेडिट होता तो सारे 60 के 60 लोग सीख गए होते। फिर क्या बात है। लेकिन सर होती नहीं है, कहीं ना कहीं आपका भी रोल रहा है। अगर आपसे वो सीखने आए तो कुछ बातें जरूर सीखे होंगे, लेकिन सर क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं। तो असली गुरु तो ऐसे ही होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ उसने ही मेहनत किया है। बिल्कुल सर, मेहनत देखिए, मैंने पहले बताया ना कि अगर मैं सिखा सकता, अगर इतना अच्छा मैं सिखाने वाला था तो मेरे कोई रिलेटिव होते नहीं, सब करोड़पति होते। सीखने वाला कितना अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। बराबर, आप क्या सीख रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, उस पर कैसे फॉलो कर रहे हो, उस चीज़ों को, प्रोसेस को किस तरह से आप फॉलो कर रहे हो, वही लर्निंग है यहाँ पे। लेकिन सर जैसे मैं भी थोड़ा मार्केट में एक्टिवली मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ, मार्केट के बारे में पढ़ता रहता हूँ। तो जैसे जो विजय केडिया जी हैं, जो काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं अपने देश के, राकेश झुंझुनवाला जी, वो भी कहा करते थे कि ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग में नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं। तो आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, मैंने बताया तो देखिए, ट्रेडिंग आपको किस तरीके से करना है। मैंने बताया ना कि ट्रेडिंग, अगर मान लीजिए आपके पास कैपिटल 1 लाख है, उस कैपिटल से अगर आप 80% भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 20% से आपको ट्रेडिंग करना है। लेकिन ट्रेडिंग हमेशा डिसिप्लिन से करना है। डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। देखिए, ट्रेडिंग सब लोग करते हैं, आज कोई बताए ना बताए, सभी लोगों ने ट्रेडिंग से ही एक कैपिटल खड़ी की। कैपिटल आप कहाँ से लेके आओगे? मेरे पास में 50,000 रुपये से करोड़ तो नहीं बन जाता, शायद खत्म हो जाता जीवन, तब भी नहीं बनता, चाहे स्टॉक कितना भी डबल ट्रिपल होता जाता। हर महीने तो स्टॉक डबल नहीं होते ना, उसको भी आप 3 साल 4 साल का टाइम तो दोगे ना स्टॉक्स को भी। तो कहीं ना कहीं से कैपिटल एक बनानी पड़ती है। जो छोटी छोटी कैपिटल हम ट्रेड करके धीरे धीरे बनाते रहते हैं, वो ट्रेडिंग कैपिटल को हम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, जिससे हमारा एक पोर्टफोलियो खड़ा रहता है। हो सकता है 10 साल बाद मैं भी यही कहता हुआ मिलूँ कि ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शायद मैं उस समय ट्रेडिंग ना करता रहूँ, मैं भी फ्री माइंड के साथ में इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं जिससे मुझे डिविडेंड से या उस स्टॉकों से ही मेरा सारा काम चल जाए। सही बात। तो सर जैसे अभी आज के टाइम पे आप करोड़ में प्रॉफिट करते हो, लेकिन शुरू आपका धीरे धीरे ही हुआ रहेगा। जैसे आपने बताया कि 50,000 से आपने शुरू किया, 30,000 से शुरू किया, तो इतना बड़ा अमाउंट के लिए अपना माइंडसेट डेवलप करना या फिर साइकोलॉजी को बिल्ड करना, क्योंकि अचानक से अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट एक दिन में किसी को दिख जाए, आम आदमी को, तो मतलब हार्ट अटैक भी आ जाएगा। तो आपने कैसे अपने आप को मेंटेन किया हुआ है इस चीज़ को? देखिए, उसके लिए ना वो प्रोसेस है। जैसे कि मैंने बताया ना कि हम एक छोटा छोटा टारगेट बनाते हैं। ये जरूरी नहीं है, लोग बोलते हैं ना कि बड़ा तो सोचो, बड़ा तो सोचो। बड़ा सोचने से नहीं होगा, आप छोटा सोचो और उसको करके दिखाओ। तो मैंने जीवन में एक छोटे छोटे टारगेट बनाते रहा, उसी छोटे छोटे टारगेट को मैं अचीव करते गया। मैंने 50 क्वांटिटी स्टार्ट की, फिर 100 की, फिर 150, फिर 200। आज यहाँ पे ऐसा दौर है कि मैं 1.5 लाख भी क्वांटिटी बैंक निफ्टी की कर लेता हूँ, ऑप्शन की 1.5 लाख कर लूँगा। 1.5 लाख के लिए कितना कैपिटल लगता होगा? लगभग वो प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रीमियम उस दिन 100 रुपये चल रहा है या 400 रुपये चल रहा है। तो हो सकता है वो 1 करोड़ भी लगे, हो सकता है 2.5 करोड़ भी लग जाए। ओके, वो प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी तो ये प्रॉफिट्स की हम बात कर रहे थे, आप बताना चाहेंगे कि आपका हाईएस्ट लॉस एक दिन में कितना हुआ था? तो जो लॉस है वो 1.64 का लॉस है मेरा, वो एक दिन में। एक दिन का।
तो सर उस वक्त आपकी फीलिंग कैसी थी? नहीं नहीं, देखो ये चीज़ें आपको मैटर नहीं करती। जब आप एक कंटिन्यू प्रॉफिट में चलते रहते हो ना, तो ये चीज़ें तो मिलेंगी। मैंने आपको पहले बताया ना कि स्टॉक्स मार्केट में वो ट्रेडर नहीं बनता है जो जीतने का तरीका जानता है। स्टॉक्स मार्केट में ट्रेडर वो बनता है जो हार मान ले, यानी हारना जानता है कि कहाँ पे मुझे हारना है। तो मुझे मालूम था कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे 1.6 ईयर मुझे दे देना है और मार्केट से आज बाहर हो जाना है। बस ये चीज़ें चलती हैं, आगे फिर प्रॉफिट होते हैं। तो आप बताना चाहोगे कि वो जो लॉस हुआ था किस वजह से हुआ रहेगा, आपको कुछ आइडिया? नहीं नहीं, वो तो लॉस उतना तो वो लेके चलना पड़ता है हमें ना। अगर हम बड़ा प्रॉफिट के लिए देख रहे हैं तो लॉस के पीछे का स्टॉप लॉसेस भी वही चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ, ये चीज़ें चलती रहती हैं। देखिए, एक्सपायरी के दिन में रहेगा तो प्रॉफिट भी बड़ा होगा तो लॉसेस भी थोड़े बड़े ही होते हैं। लेकिन हाँ, ये हमें कंट्रोल करके रखना पड़ता है कि लॉसेस ज़्यादा बड़े, यानी मेरे प्रॉफिट से बड़े कभी ना हो। यानी मेरे जो अभी जो मैंने 2.65 पर दिखाया, इससे कहीं बड़े बड़े मेरे प्रॉफिट हैं। हाँ, तो ये, लेकिन लॉसेस मुझे पता है। हाँ, तो ये लॉसेस भी चलते रहेंगे, उसमें ये आते रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि लॉस होगा ही नहीं, तब तक फिर इसका मतलब ये होगा कि शायद मैं पानी में कूद ही नहीं रहा हूँ इस डर से कि मैं डूब जाऊंगा। ये तो होगा ही होगा। अगर मैं पूरे महीने ट्रेड कर रहा हूँ तो 3 दिन 4 दिन मुझे ये देने ही देने हैं। ये मैं हंस के दूं, रो के दूं या खुशी खुशी दे दूं, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं खुशी खुशी दे दूंगा। जिस दिन मैं रो के दूंगा ना, उस दिन मैं 1 CR नहीं बल्कि यहाँ पे 5 CR 6 CR दे के जाऊंगा। फिर मैं तो जिद नहीं करनी है, हार मान लिया कि आज मेरा सेटअप नहीं चला। क्या बात है, मैंने बाहर निकल गया। तो सर अभी तो ये हो गया आप, अरे सारे सुना था साहब। तो सर ये तो हो गया कि लाइक आपकी जर्नी के बारे में, प्लस आपने कितना प्रॉफिट बनाया और भी बाकी चीज़ हमने बात कर ली। लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी होगी कि सर आपका जो ट्रेडिंग करने का स्टाइल है, आप कैसे ट्रेड करते हो? आप बताना चाहोगे कि आपका जो दिनचर्या होती है ट्रेड वाले दिन क्या रहती है, कैसे? देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मुझे अपना वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता है। मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं ये बता दूं, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि मैं सुबह के 1-1.5 घंटे का ट्रेडर हूँ। यानी मेरे जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट होते हैं, मान लीजिए अगर मैंने दिन का 1 लाख रुपए मुझे बनाना है तो उसमें से 70-80 हज़ार रुपये मुझे सुबह के 1-1.5 घंटे में बन जाते हैं। उसके बाद उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मैं ट्रेड करते रहता हूँ। अगर उसमें से एक लॉस हुआ तो मैं उस दिन की ट्रेडिंग क्लोज कर देता हूँ। ओके। तो इसी तरह से मैं ट्रेड करता हूँ और मैं प्रॉफिट पे रिस्क लेना पसंद करता हूँ। मैं कैपिटल पे रिस्क लेने वाला नहीं हूँ। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आज के पैसे को, जो आपने आज प्रॉफिट बनाया, इसको कल पूरे लॉस में कन्वर्ट मत करना। अगर आपने आज 1,000 रुपये बनाया है तो कल कोशिश करना अगर लॉस हो रहा है तो सिर्फ वो लॉस 600 या 700 का हो। इससे आपका क्या होगा, माइंडसेट पॉजिटिव डेवलप रहेगा। लेकिन अगर आपने आज 1,000 रुपये कमाए हैं, कल आप 10,000 रुपये का लॉस कर दोगे तो अगले दिन आपके प्रॉफिट नहीं बनने वाले हैं। आपको जो 1,000 का प्रॉफिट आज अच्छा लगा था ना, 10,000 लॉस करने के बाद आपको 5,000 का प्रॉफिट अच्छा नहीं लगेगा। माइंडसेट में आपको वो 10,000 का लॉस घूम रहा है। तो जब तक वो 11,000 का प्रॉफिट नहीं होगा ना, आप प्रॉफिट लेके निकलोगे नहीं, आप लॉस में ही क्लोज करने वाले हो। तो आप बताना चाहोगे आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है? आप स्ट्रेटजी ऐसे तो मुंह से कैसे बता दूं, बहुत सारी चीज स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली हुई है, वहां से लोग देख सकते हैं। जैसे एक दिन पहले आप उसके बारे में रिसर्च करते हो, मार्केट के बारे में स्टडी करते हो? देखिए, हम कैसे रहता हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो बहुत सारी चीजें लास्ट डे पे डिपेंड करती है। बहुत सारी चीजें ना मार्केट ओपन होने के बाद हमें डिसाइड लेना पड़ता है। मार्केट ओपन होगा उसके 10 मिनट बाद हमें डिसाइड करना है कि हमें सेल करना चाहिए, बाई करना चाहिए, मैं कॉल बाइंग करूं या पुट बाइंग करूं। बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। इन्वेस्टर नहीं हूं कि मैं डिसाइड करके रखा हूं, मुझे क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। हो सकता है मैं 5 मिनट पहले मैंने बाइंग करके पैसा बनाया हो सकता है अगले 5 मिनट में मैंने सेल करके पैसा बना लिया। मतलब मैंने 5 मिनट पहले मैं कॉल बाइंग करके पैसा बनाया हूँ, 5 मिनट बाद मैं पुट बाइंग करके पैसा बना लूँ। तो ये नहीं, मेरा व्यू 5-10 मिनट के अंदर में मैं चेंज हो जाता हूँ, मैं न्यूट्रल होता हूँ। मैं मार्केट पे ये नहीं सोच के आता हूँ कि मार्केट कल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैं अपने लेवल पे फोकस करता हूँ कि अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मेरा व्यू बाइंग साइड का रहेगा, इस लेवल के नीचे जाएगा तो मेरा व्यू सेल साइड का। ओके, मतलब कुल मिला के थोड़ी टेक्निकल चीजें जिसको हमें सीखना पड़ेगा। आपको ट्रेडर है तो आप न्यूट्रल रहो। ओके। ट्रेडर गलती क्या करता है ना, वो ऑब्जर्व करके बैठता नहीं, कल मार्केट ऊपर ही जाएगा। मार्केट ऊपर नीचे दोनों करेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर जाएगा सिर्फ ऊपर ही जाएगा। वो 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 50 पॉइंट नीचे भी आएगा। अब आपको कौन सा अच्छी जगह पे लेना आता है, आपको बाइंग साइड वाला लेना आ रहा है या पुट साइड वाला, आपके सेटअप में बैठ कौन सा रहा है, उसके बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं। बराबर। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपने टर्म्स अभी बोले, जैसे मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है, तो आई होप जो नए लोग होंगे उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे जहाँ तक अंदाजा है। तो इसके लिए जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इसके लिए प्रॉपर तरीके से पहले तो ये सारे टर्म्स को सीखने पड़ेंगे, जो भी चीज़ें किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। तो आप बताना चाहोगे कि सीखने के लिए लोग कहाँ पे जाएं? देखिए, सीखने के लिए आप आजकल देखिए बेसिक के लिए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा है। जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो, जिसको आपको लगता है, बिलीव होता है कि हाँ ये बंदा ठीक ठाक बता रहा है, आप बेसिक वहाँ से सीख लो। बहुत सारे पेड कोर्सेज भी चलते हैं, आप वहाँ भी जाके ले लो। लेकिन कोई भी कोर्सेज या बेसिक लो या फिर किसी से पेड ट्रेनिंग लो, तो आप 1-2 महीने में एक्सपेक्ट मत करो कि मैं ट्रेडर बन जाऊँगा। आपको मेहनत करनी पड़ती है। लोग क्या होता है ना, लोग ट्रेडिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए क्यों जाते हैं पता है? ट्रेनिंग में जाते हैं कि मुझे कुछ वहाँ से जैकपॉट मिल जाएगा,
जाएगा, वहाँ से मुझे कुछ लॉटरी लग जाएगी कि वो सेटअप बनाऊंगा, मैं पैसा कमाता रहूंगा। हर सेटअप के पीछे ना एक माइंडसेट होता है। जब तक आप उस माइंडसेट को फॉलो नहीं करोगे, वो सेटअप आपके लिए काम नहीं करेगा। सेटअप आपके लिए तभी काम करेगा जब आप उस माइंडसेट के लिए डेवलप हो जाओ। प्रैक्टिस करो, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो। ब्रूसली बोलते थे कि मैं उस जो भी मतलब फाइट करते थे उससे नहीं डरता हूँ जिसको 100 एक्शन आते हैं, मैं उससे डरता हूँ जिसको एक ही एक्शन पे जिसने 100 बार प्रैक्टिस की है। तो आप ट्रेडिंग करना है तो आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी 100 बार, 200 बार, 300 बार आप ट्रेड ले लेके प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो। राइट। जैसे सर आपने बोला कि ट्रेडिंग के कोर्सेज भी आप कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, बट मैंने देखा या फिर ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट्स दिखा देते हैं कि 50,000 का 1 लाख का स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, और फिर बोलते हैं कि यहाँ पे व्हाट्सएप करो, कॉल करो, फिर कोर्सेज के लिए या फिर वेबिनार के लिए बुलाते हैं, और उनका जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है ना वो कोर्सेज ही है या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो इस वजह से लोगों को लगता है ना कि ट्रेडिंग से इतना पैसा नहीं बनता है, ये लोग सिर्फ कोर्सेज से पैसे बनाते हैं, जो भी अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, दुबई दिखा दिए, गाड़ी दिखा दिया, BMW, फरारी चमका दिया। तो लोगों को ये डाउट है कि क्या पेड ट्रेनिंग्स या फिर पेड प्रोग्राम सच में वर्क करते हैं। अगर वर्क करता, अगर ये इंसान बता रहा है जो कि पैसे कमाए जा सकते हैं, तो खुद बंदा कोर्सेज बेच के पैसे क्यों कमा रहा है। तो लोगों का ऐसा माइंडसेट है, तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए आप ऐसा मानते हैं कि ऐसा होता है? देखिए होगा। देखिए कि मैंने क्या बताया कि मैंने बताया ना कि अगर हम 100 लोग को ट्रेनिंग अगर आप दे रहे हैं ना, तो उसमें से 2 या 1-2 लोग ही होते हैं जो सीरियस होते हैं। 99% लोग जो आते हैं वो सिर्फ किसी सेटअप के लिए आते हैं, किसी स्ट्रेटजी के लिए आते हैं, पीछे का बहुत सारा लॉस उन्होंने कर दिया है तो वो माइंड में उनके चलता रहता है, जिससे वो सीखते नहीं है। तो सीखने वाले लोगों की संख्या कम है। आप जाते, जिस भीड़ में आप जा रहे हैं, सीखने वाली भीड़ में 100 लोग दिख रहे हैं, तो ये समझिएगा वहाँ पे सिर्फ एक बंदा सीखने के लिए आया हुआ है। अब वो बंदा कौन होता है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ज़्यादातर चलन यही पे है। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें, ये भी आप सही बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग का रेवेन्यू सोर्स जो है वो कोर्सेस ही रहते हैं। तो ये तो भाई आपको चेकआउट करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन बंदा रियल है, ये आपको डिसाइड करके ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये तो आपको कोई बता ही नहीं पाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए आप करोड़ प्रॉफिट दिखा रहे हैं, आपने अगर स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया, आपने बोल दिया कि मेरा जो है एक प्रोग्राम है 25,000 रुपये का, तो मैं तो बोलता हूँ पहले घंटे में आपका पूरा बैच फुल हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे मुझे मैसेज अभी भी आते हैं कि सर 50,000 या 1 लाख, मुझे दरअसल ऑफर आते हैं दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो प्रोग्रामर होते हैं उनसे ऑफर आते हैं मुझे कि मैं आपको साल का 2.5 करोड़ या 3 करोड़ पे कर दूंगा, पूरे ईयर में सिर्फ आपको 6 बार आना है, एक मतलब दिन का ट्रेनिंग आपका रहेगा, मैं आपको 2.5 से 3 करोड़ रुपए में पे कर देता हूँ। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि अगर आप पे कर देते तो मैं पहले पेड कोर्सेज मैं खुद ही 4 साल पहले रन करता था, तो मैं खुद ही ना रन कर लूँ। लेकिन दरअसल क्या है ना, मुझे वो गिल्टी फील होने लगता है कि लोग सीखने नहीं आते ना। अगर सीखने आए तो मुझे सिखाने में कोई दिक्कत नहीं। अब तो मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, आप सीखो ना। वही चीज पैसे, अगर मैं पैसे लेके सिखा रहा हूँ, आप वहाँ पे 1 लाख मुझे देने के लिए तैयार हो, मैं फ्री में बता रहा हूँ, तो वहाँ सीखो ना। फ्री की चीजों की लोग वैल्यू नहीं करेंगे ना। नहीं वैल्यू करेंगे तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और मेरा लोग सर ये भी बोलते हैं, मैं टोक रहा हूँ आपको, सॉरी, लोग ये भी बोलते हैं कि अगर घनश्याम सर इतना पैसा बना रहे हैं ट्रेडिंग से, तो बोलते हैं कि आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करो, डीमैट अकाउंट करो, कि मुझे लोगों का ये मानना है कि आप ब्रोकरेज कमाने के लिए आप उनको बोलते हो कि अकाउंट ओपन करो, मैं फ्री में ट्रेनिंग दूंगा। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं लीगल तरीके से पैसे कमाता हूँ, वहाँ से भी ठीक है। मैंने मान लीजिए 50,000 कमाया, 1 लाख कमाया, मैंने लीगल वे में कमाया ना। मैं आपको फ्री में चीज़ें दे रहा हूँ। वो अगर आप उस ब्रोकर जिस ब्रोकिंग फंड का मैंने नाम ले रहा हूँ, वहाँ पे अगर आप जाते हो तो भी आपको वो 20 रुपये ही चार्ज करेंगे। मेरे थ्रू जाओगे तो भी आपको 20 रुपये ही वो चार्ज करने वाले हैं। अब ये फोर्स नहीं कि आपको मुझे खोलना ही खोलना, आपको अच्छा लगे तो आप ओपन करो, नहीं तो आपकी मर्जी है। सही बात। ये फोर्सफुल नहीं है कि आपको मेरी वीडियो देख रहे हो तो ओपन ही करना। भाई मेरी वीडियो तो फ्री में ही है ना, आप ओपन करोगे तभी देखोगे, नहीं ओपन है तभी भी आप देखोगे। मैं देख रहा हूँ सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जो काफ़ी यंग जनता है, वो भी ट्रेडिंग के प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। तो क्या स्टूडेंट्स को ट्रेडिंग में घुसना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ है, अगर आप लिमिटेड हो, रिस्क मैनेजमेंट आपके पास में है, मनी मैनेजमेंट आप करके आ रहे हो, तो आपको आना चाहिए। नहीं तो पहले आप अपनी जो कोर्सेज है, आपकी जो पढ़ाई है, उसको आप कंप्लीट करो, उसके बाद फिर यहाँ पे आओ। देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत सारे लोग, मैं एक वो देना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग लोन लेके बहुत सारी चीज़ें मतलब इधर उधर से पैसे लेके ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं। मैं बार बार लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी सेविंग का सिर्फ 10% लगाओ। पूरी सेविंग जो है उसका 10% लगाओ, नहीं तो आपकी भी हालत मेरे जैसी होने वाली। जैसा मैंने लास्ट एक दौर मेरे लिए भी वो गुजरा था, वो दौर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो दौर प्रेशर में ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। अगर आप टेंशन में हैं, आपके पीछे फोर्स आ रहा है कि ये पैसा आपको देना है, आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। आपको जल्दी कमाने की इच्छा होगी, और जल्दी कमाने वाली चीज़ें ही यहाँ पे लॉस करती हैं। मैंने 8-10 साल का वो टाइम दिया। मैं अभी आप 4 साल पहले 5 साल पहले की मेरी वीडियो देखो, मैं दिन का 5,000 10,000 या 12,000 में बहुत खुश रहता था। तो 4-5 साल पहले की बात है ना, 5-10 हज़ार पे भी खुश थे।
तो वो प्रोसेस आपको धीरे धीरे आएगा, यहाँ पे बहुत जल्दी से पैसा नहीं बनेगा। लेकिन जैसे आपने बोला कि सिर्फ अपने सेविंग का 10% ही हिस्सा लगाओ, बिल्कुल। लेकिन लोग तो आपसे इंस्पायर होकर बोलेंगे कि आपने तो गहने भी बेच दिए थे। तो अब वही बता रहा ना कि वो परिस्थितियां, हर शायद मैं उस परिस्थिति से निकल आया, सब लोग नहीं निकल पाए ना। सही बात, ये भी तो हो सकता है ना। मैंने बहुत डिसिप्लिन, बहुत सारी चीजें वहाँ पे वर्क की जिससे मैं उस परिस्थिति से निकल पाया। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग उस परिस्थिति को संभाल ही ना पाए। तो ये बहुत डेंजर चीज है, एक तरह से वो बहुत डेंजर चीज है। तो हमेशा अपनी सेविंग का 10% ही लगा के रिस्क लो। आपको जितना सीखना है पहले वहाँ पे सीख लो आप, उसके बाद आप पैसे लगाओ। वो भी कभी भी फुल सीखने के बाद में भी 20 से 25% से ज़्यादा पैसा कभी ट्रेडिंग में लगाना ही मत। यहाँ पे क्या बात। कितना भी पैसा आपके पास, आप कितने भी अच्छे, मैं कितना भी अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं पूरी कैपिटल लगा के ट्रेड नहीं करता हूँ ना। यहाँ पे उस कैपिटल का भी शायद 2% 3% में लगा के ट्रेड करता हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ट्रेडिंग, अब मेरे लिए शायद ट्रेडिंग उस जगह पे मैं पहुंच चुका हूं जहां पे बहुत ज़्यादा मेरे लिए अब पैसे लगाने की गुंजाइश नहीं है कि मैं इससे ज़्यादा लगा के यहाँ से कमा लूँगा। ऐसा नहीं, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ। ऑप्शन ट्रेडर में एक लिमिटेड क्वांटिटी ट्रेड होती है। स्टॉक नहीं है कि चलो मैंने आज यहाँ पे 10 लाख खरीद लिया, कल 12 लाख। यहाँ पे हर गुरुवार को एक्सपायरी हो जाती है। आज ऑप्शन का भाव 100 रुपये है, अगर कुछ नहीं किया, मार्केट ने कुछ नहीं किया तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। यानी अगर हमने वहाँ पे 1 लाख रुपये लगाए हैं, मार्केट ने कुछ नहीं किया है और मैं गुरुवार तक रुका रहा, तो वो पैसा जीरो हो जाएगा मेरा यहाँ पे। तो मेरे पास रिस्क बड़ा है, रिवार्ड अगर बड़ा मिलता है तो मैं रिस्क भी बड़ा लेता हूँ यहाँ। चलिए सर, काफ़ी सारी बातें हमने कर ली। मैं चाहूँगा कि जो लोग भी ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए 3 क्या मुख्य एडवाइस देना चाहेंगे आप? मेरी तरफ से यही एडवाइस है। सबसे पहली चीज़ तो जब तक आपको किसी भी फील्ड के बारे में नॉलेज ना हो, उस फील्ड में आप एंट्री मत करो। अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हो तो पहले इस पर नॉलेज गेन करो। आप पहले आप कहीं से भी, जहाँ से आपको फ्री मिलता है, ज़रूरी नहीं आपको कोई कोर्सेस ही लेने हैं, फ्री नॉलेज पहले गेन करो। छोटा सा कैपिटल यहाँ पे लगाओ, 5,000 रुपये लगा के। अगर 5,000 रुपये से आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखोगे, जब आप 50,000 लगाते हो ना तो आप चीज़ों को सीखते नहीं हो, फिर आप कमाने के लिए आए हो। तो जब अगर आप पहले ही कमाने के लिए आओगे ना तो सीख नहीं पाओगे। तो दूसरी एडवाइस ये है कि यहाँ पे सीखने के लिए आओ। सीखना एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप कंप्लीट करो। साल 1.5 साल यहाँ पे टाइम लगेगा। अपने आप कमजोरियों को देखो, अपने स्ट्रांग पॉइंट को फील करो, मार्केट को फील करो, चार्ट देखना फील करो। जब ये सब सारी चीज़ें आएंगी तो धीरे धीरे आप ट्रेडर बन ही जाओगे। देखिए, जब आप एक प्रोसेस है, आप अपनी गलतियों पे सुधार करने लगते हो तो आप ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन आप अपनी गलतियों को ही नहीं देखते हो तो कभी भी ट्रेडर यहाँ पे नहीं बन पाओगे। क्या बात है सर। सबसे पहले तो मैं सर आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। साथ ही साथ आपकी जो जर्नी है बड़ी इंस्पायरिंग है सर। नमस्कार उसके लिए और सर सलूट है कि आप सर इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपने कंट्री में कि मज़ा ही आ गया सर आपसे मिलके। और साक्षात आपसे मिलने का सर जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं आप शुक्रगुजार हूँ। और आपने इतना समय निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जो आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया। एक तो सर आप अपने ही जिला जवार के आदमी हैं तो एक अलग बॉन्डिंग है आपसे। वो तो रहबे करी, जब एक जगह रह जाए तो होते रहिए। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं चाहूँगा सर कि अभी तो वीडियो हम यहीं पे मतलब ख़त्म करने का मन तो नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही बात करते रहें। बट मैं चाहूँगा कि जाते जाते मेरी ऑडियंस को अगर आप कुछ अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहें, कुछ एडवाइस देना चाहें। तो एडवाइस यही है, मैसेज यही है कि इनके चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब करो। इसी तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे। आप लोग को बहुत सारी इंस्पायरिंग वीडियो देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनको लाइक, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरी तरफ से भी एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।